नमस्कार। आइडियोलॉजी, गोल एंड डिवोशन आज का स्वाध्याय का विषय है। हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि ज्ञान ही वो माध्यम है जो भौतिक जगत को परमात्मिक जगत से जोड़ता है। अर्थात भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये दोनों ही भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में है हमारा मनोजगत, अर्थात बौद्धिक जगत या भाव जगत, अर्थात भाव जगत ही जोड़ने वाला है। इसलिए ज्ञान की परिधि या बड़ी परिसीमा जितने बढ़ेंगे उतना ही मनुष्य मानविकता को जागृत करेगा। अब आइए, आज का स्वाध्याय है आदर्श, लक्ष्य और भक्ति। The word ideology is termed as adarsha in Sanskrit. It means to follow an idea, the things that one has to do in his life. अपने जीवन में जो करना है वही आपका आदर्श है। It has an impersonal element. ये एक अवैयक्तिक तथ्य है। But when one follows a personality, it is called ishta. जब ये कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व को फॉलो करते हैं तब इसे हम इष्ट कहते हैं। Suppose someone has an ideology to serve humanity. किसी को मानवता का सेवा करना है। This service is an impersonal element. ये एक अवैयक्तिक सत्ता है। Social service is not the name of man. समाज सेवा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। सोशल सर्विस इज नॉट ए थिंग विथ होम यू कैन लव और एक्सप्रेस योर हार्ट। समाज सेवा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपने मनोभाव को, सुख दुख को आप व्यक्त कर सकते हैं। यू कैनॉट मेक इट द बेस्ट ऑफ आइडियल्स, द अल्टीमेट आइडियल्स ऑफ लाइफ। इसलिए इसको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बना सकते हैं। Therefore, social service is an impersonal entity and it is an ideology. समाज सेवा सिर्फ एक आदर्श है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य जो है वो है हमारा इष्ट। I should do everything which is for my liberation and also for the welfare of humanity. मुझे वो सब कुछ करना है जो मेरे व्यक्तिगत उन्नति और समाज के कल्याण के लिए है। दिस इज आइडियोलॉजी। देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड आइडियोलॉजी। इट मीन्स ए मिरर, ये आईना है। व्हेन वी लुक एट इट, जब इसके तरफ हम देखते हैं, वी कैन ऑब्जर्व आवरसेल्फ, हम अपने आप को देख सकते हैं, पर्यवेक्षण कर सकते हैं। सिमिलरली इज आवर आइडियोलॉजी, आदर्श एग्जैक्ट वैसे ही है। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड फॉलो हिज आइडियोलॉजी। हर मनुष्य को आदर्श पालन करना चाहिए। ह्यूमन लाइफ इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो। मानव जीवन ही आदर्श का प्रवाह है। दोज पीपल हु हैव नो आइडियोलॉजी इन लाइफ आर नॉट ह्यूमन बीइंग। जो अपने जीवन में आदर्श पालन नहीं करते हैं वो मनुष्य ही नहीं है। Whatever we do, we cannot do if we are powerless. One can recognize other men to the extent that he follows his ideology. The life of man devoid of ideology is just like animal life. आदर्श विहीन मनुष्य का जीवन पशु से भी अधम जीवन है। टू फॉलो द आइडियोलॉजी वी नीड एफर्ट एंड करेज। आदर्श को पालन करने के लिए साहस और शक्ति, सामर्थ्य और साहस, ये दोनों जरूरी है। देयर इज नो मैन इन दिस वर्ल्ड हु इज पावरलेस। Whosoever has come on this earth has been graced with some amount of power. इस पृथ्वी पर कोई भी शक्तिहीन नहीं है और सामर्थ्यहीन नहीं है। सबको
परमात्मा ने कुछ न कुछ शक्ति देकर ही इस पृथ्वी पर भेजे हैं। हम चलते हैं, वी आर वॉकिंग, टॉकिंग, कंडेमनिंग, gossiping, we are wasting our time. Whatever we do, we cannot do if we are powerless. होता यूँ है कि किसी को कुछ अच्छा काम करने को बोलो तो काम नहीं कर पाते हैं, बोलते मेरे पास समय नहीं है। लेकिन दूसरे के क्रिटिसिज्म करने में दिन गुजार देंगे, मर्सलिंगिंग करेंगे, दूसरे का हानि करने का प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे। लेकिन जब अच्छा काम करने, साधना करने की बारी आएगी, उसे बोले मेरे पास समय नहीं है। इसलिए जब तुम्हारे पास पावर नहीं है तो ये सारे काम आप कैसे कर लेते हो मेरे भाई। और एक बात है कि आदर्श को पालन करने के लिए सामर्थ्य ही नहीं, शक्ति की भी अर्थात साहस की भी ज़रूरत होती है। There is not a single entity in this world that is powerless. कोई शक्तिहीन नहीं है। Truly, as long as we have life, we have power. हमारे पास अगर जब तक जिंदगी है तब तक शक्ति है। Whatever power you have, you must utilize it to the maximum. सामर्थ्य का ज़्यादातर सर्वोत्तम यूज होना चाहिए। After you have done your best and there is still need for more power, then God will give you more. अगर आपको शक्ति चाहिए, पहले अपना शक्ति जितना है उसको आप यूज करो। अगर फिर भी चाहिए, खत्म हो जाता है, तो परमात्मा अपने आप आपको सामर्थ्य देंगे। Only then do you have the right to ask for more power. तभी आपको परमात्मा से सामर्थ्य शक्ति मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप उसका फुलेस्ट यूज़ कर चुके हैं। If there is still need for more, the Lord will give you what you need. परमात्मा आपको वो सब देंगे जो आपको ज़रूरत है। The Lord commands us to utilize whatever power we have to maximum. परमात्मा चाहते हैं कि हम उन सारे सामर्थ्यों का, शक्ति का प्रयोग करें जो उन्होंने हमें दिया है। We can ask for more power if there is the need for it. Be rest assured that if you apply the power to good works, you will get more power according to your needs. आपका सामर्थ्य का सही समुचित प्रयोग करना चाहिए, सही काम के लिए करना चाहिए, तभी आपको वो शक्ति मिल सकती है। All powers come from God, whether it is physical, mental or spiritual. कोई भी शक्ति होती है वो परमात्मा से ही आती है लोगों के पास। He is the owner, He is the master. This energy is the power of the Lord. ये जो ऊर्जा है परमात्मा का ही शक्ति है। That Lord grants this power to those who engaged in working for the welfare of others and performing benevolent deeds. परमात्मा ये शक्तियाँ उन्हीं को देते हैं जो समाज कल्याण के लिए और समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। You will not have to ask for power. You should leave this to the Lord. आपको शक्ति की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये परमात्मा पर ही आप छोड़ दें। The second important thing is courage. सबसे बड़ी चीज़ है साहस। One should remember that courage comes according to power. शक्ति के साथ ही साहस भी आता है। In other words, courage and power come together. दोनों एक ही साथ आता है। A man who is powerless is also a coward. अर्थात जो अपने आप को कहते हैं पावरलेस है, वो कायर है। इसका मतलब है जो अपने आप को सामर्थ्यवान समझते हैं, उस सामर्थ्यवान व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध में संग्राम करना होगा। अन्याय के विरुद्ध में अगर नहीं लड़ते हैं, अन्याय को अगर वो प्रश्रय देते हैं और अपने सब कुछ किसी व्यक्ति के चरणों में समर्पित कर देते हैं, किसी व्यक्ति का टूल्स बन जाते हैं, तो वो हो जाते हैं कायर। ऐसे कायरों के द्वारा कभी आदर्श की एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता है।
To establish yourself in the ideology, you need two things. One is courage. So, if you want to become powerful, you need not only ideology but also इष्ट. और इसीलिए इष्ट की भी जरूरत है. Even for courage and efforts, you need the help of the Lord. साहस और शक्ति के लिए ईश्वर की सहायता, कृपा जरूरी है. You cannot say that it is not necessary to make more efforts because God will give according to one's needs. इस तरह के सोचना कभी भी ठीक नहीं है कि परमात्मा आपको शक्ति दे देंगे, इसलिए शक्ति परमात्मा तो ऑलरेडी दे चुके हैं. दिस इज करेक्ट, बट वी हैव टू फॉलो आवर आइडियोलॉजी विथ एफर्ट एंड करेज. हमें अपना आदर्श का पालन शक्ति और अपने साहस के साथ पालन करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर आइडियोलॉजी. हमें अपने आदर्श का सम्मान करना चाहिए. इफ वी आर टू बिकम ट्रू ह्यूमन बीइंग, द आइडियोलॉजिस्ट इज अ मैन हु ऑलवेज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडियोलॉजी. आदर्शवान वही है जो अपने आदर्श के अनुसार काम करते हैं. If by following the ideology, the older people become unhappy or condemn you, you will not care it. अगर कोई आदर्श पालन करते हो, कोई आपका विरोध करता हो, तो आप उसका परवाह नहीं करोगे. If by following an ideology, I die again, let it be, I will not care, I will stick to my ideology. हम अपने आदर्श के साथ जिएंगे. Do for ideology, die for ideology, live with ideology, be one with your ideology. ये बाबा का कहना है. East, there are many meanings of this word Ishta. One is fulfillment of the goal, लक्ष्य की प्राप्ति. Another word, by ideation on him, all sorrows of the mind and bad thoughts go away. जिनका ध्यान करने से, जिनका चिंतन करने से मन के सारे दुख, व्यथा, वेदना खत्म हो जाते हैं, दुश्चिंताएं खत्म हो जाती हैं, वही है इष्ट. दैट इज कॉल्ड इष्ट. आइडियोलॉजी इज एन इम्पर्सनल एलिमेंट. अव्यक्तिक सत्ता है आदर्श. टू गो टुवर्ड इष्ट वी नीड ओनली लव. ईश्वर के पास जाने के लिए सिर्फ प्रेम और प्रेम ही चाहिए. Whereas to follow an ideology we need courage and effort. और आदर्श पालन करने के लिए साहस और शक्ति चाहिए. If we have love for our Lord, then we do not need anything else. We cannot get devotion by going pilgrimage. तीर्थ यात्रा से भक्ति नहीं मिलते. The minimum requirement for getting devotion is the human mind. भक्ति पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का मन चाहिए. By simply exerting little effort, थोड़ा सा कोशिश करके you get development, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं. If you desire a devotion, you will get it. If you have love for the Supreme, you will get established in Ishta. अगर परमात्मा के प्रति आपको आकर्षण है, उनके प्रति अगर प्रेम है, तो आप इष्ट में प्रतिष्ठित जरूर होंगे. What is the relationship between Ishta and ideology? Without Ishta, one cannot establish himself in ideology. इष्ट के बिना आदर्श में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते. To illustrate, we can quote this example. About 35 years ago, a war was actually बाबा जिस समय ये दिए थे उस समय 35, अभी तो 50 साल हो गए हैं. अर्थात 50-55 साल पहले दो बुद्धिस्ट कंट्रियों में लड़ाई हुई. जिस लड़ाई में दोनों कंट्रियों के युवा वर्ग युद्ध में गए, तो दोनों कंट्री के लोगों का जो इष्ट देवता वो तो भगवान बुद्ध थे. इस कहानी आप जानते हैं, बाबा बताए हैं. और सभी बुद्धिस्ट भक्त बुद्ध के पास जाके प्रार्थना, हे परमात्मा हमारे पुत्र, हमारे पति, हमारे पिता को बचाओ. बुद्ध भगवान क्या करते? इष्ट से प्रेम है, बट
आदर्श के प्रति सम्मान नहीं है। अर्थात आदर्शहीन जब कोई व्यक्ति हो जाते हैं, आदर्श को जब भूल जाते हैं, अर्थात सिर्फ इष्ट के प्रति प्रेम वो दिखावा रह जाता है। इसलिए इष्ट के प्रति वो प्रेम दिखावा नहीं करना है। आदर्श के पथ पे चलने से कभी विखंडन बिखराव नहीं होता है। आदर्शगत मूल्यों की कमी के कारण ही कहीं भी देश में, घर में, परिवार में, संस्थाओं में विघटन होती है। आदर्शगत मूल्यों की कमी जहाँ हुई वहीं पर विखंडन हुई। इस विखंडन को खत्म करके आदर्श को प्रतिष्ठित करने में ही सबका भलाई है। ईस्ट टेल अस अबाउट आवर आइडियोलॉजी। ईस्ट आदर्श के बारे में बताते हैं। मैन रिमेंबर हिज आइडियोलॉजी फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट से ही सीखते हैं सब कुछ। मैन विल रिमेंबर हिज ईस्ट एंड फॉलो आइडियोलॉजी। इष्ट से सीखेंगे और पालन करेंगे। इफ समबडी सेज दैट ही हैज़ नो इष्ट देन ही इज लायर। अगर वो कहते हैं उसके पास इष्ट नहीं है तो वो झूठा है। ही हैज़ नो करेज। विदाउट एस्टेब्लिशिंग ऑन सेल्फ निष्ठ मैन कैनॉट बिकम आइडियोलॉजी। इष्ट निष्ठ नहीं होके इंसान कभी भी आदर्श को पालन नहीं कर सकता। दोज हु हैव नो ट्रूथ इन देयर लाइफ कैन नेवर प्रोग्रेस। सत्य के बिना कभी प्रगति हो ही नहीं सकता है। कैन नेवर बिकम रियल मैन। कभी अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता है। सपोज समबडी हैज नो आइडियोलॉजी इन हिज लाइफ एंड फॉर ए मोमेंट फॉरगेट्स हिज इष्ट। मान लो किसी व्यक्ति के जीवन में आदर्श नहीं है और इष्ट को भूल जाते हैं, उस समय वो पतित हो जाते हैं। सो द वाइज मैन विल ऑलवेज रिमेंबर दैट ही हैज फॉलो द आइडियोलॉजी एंड मोर इम्पोर्टेंट द इष्ट। इष्ट को मानकर आदर्श को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। दोज हू फॉलो देयर इष्ट नो दैट फॉर एवरी क्वांटिटी ऑफ लव दे हैव फॉर द लॉर्ड हैज डबल लव फॉर देम। यहाँ पर ईश्वर के प्रति जितना आप प्रेम हम करेंगे, आप करेंगे, ईश्वर भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। द लॉर्ड इज ग्रेट फॉर देम एज फॉर द लॉर्ड दे आर ऑल्सो नॉट स्मॉल। In a song, devoted said, I am very small, O Lord, you are great, this should not be said. हम छोटे हैं, आप बड़े हैं, इस तरह की मनोभावना कभी रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। इसीलिए जहाँ पर पिता पुत्र का सुंदर संबंध है, वहाँ पर ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, सिर्फ प्रेम और प्रेम का ही आदान प्रदान होता है। इसलिए कोई व्यक्ति को छोटा समझना नहीं चाहिए। बाबा यहाँ कहते हैं कि अगर मान लो कोई एक पिता 50 डिग्री लेकर बैठा है, उसका बेटा 3-4 साल का है, तो उसका बेटा क्या समझेगा कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, मैं पिता का समान नहीं हूँ। नहीं, डिग्री पिता का अपना है, लेकिन यहाँ पिता पुत्र का संबंध डिग्रियों के कारण नहीं होता है। पिता पुत्र का संबंध सिर्फ प्रेम का संबंध होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर एक बार हम लोग बाबा नाम केवलम कहते हैं तो बाबा भी उससे ज़्यादा बाबा नाम केवलम कहते हैं। जितना प्यार हम बाबा से करते हैं, बाबा हम लोगों से उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए विदाउट बीइंग ए डिवोटी यू कैनॉट बिकम एन आइडियोलॉजिस्ट। भक्त के बने बगैर आदर्शवान बनना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ ड्राई आइडियोलॉजिस्ट का जो हृदय होता है वो सूखा मरुस्थल के समान होता है, मरुभूमि के समान होता है। दोज हु आर एस्टेब्लिश्ड इन देयर इष्ट बिकॉज ऑफ ऑल लव विल रीच द लॉर्ड। वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचेगा, ईश्वर तक जरूर पहुँचेगा। दे विल ऑल्सो नो द सीक्रेट कॉज ऑफ यूनिवर्स। इस विश्व ब्रह्मांड के जो रहस्य को भी जान जाएगा। व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट दे डू नॉट हैव टू डू, दे विल नो ऑल दिस थिंग। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आचर्य है, क्या आचर्य है, ये सब कुछ इंसान जान सकता है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्रेम करने से, साधना करने से। यहाँ पर ज्ञानी और भक्त के बारे में बाबा ने बताया
कि ज्ञानी जो है वो सिर्फ ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो प्रश्न करते हैं दुनिया की सृष्टि क्यों हुई, परमात्मा क्या अकेले नहीं रह सकते थे, उनको इस दुनिया की क्यों जरूरत थी। लेकिन अगर वही प्रश्न भक्त के पास आते हैं तो भक्त बोलते हैं क्यों परमात्मा अकेले रह सकते हैं, जब हम अकेले नहीं रहते परमात्मा कैसे अकेले रह सकते हैं। परमात्मा को अकेलापन महसूस हुआ, उनसे बात करने की कोई नहीं थे, इसीलिए उन्होंने दुनिया बनाया है। ये भक्त का आंसर है। ठीक उसी तरह से एक आम के बगीचा में भक्त लोग, एक भक्त पहुंचा और 5 ज्ञानी पहुंचे। पहले ज्ञानी पहुंचे, ज्ञानी आम के टहनियों के बारे में, पत्तों के बारे में, तनों के बारे में सोच रहे हैं, मिट्टी के बारे में सोच रहे हैं, फूलों के बारे में सोच रहे हैं। ये एक भक्त गया, पेड़ पे चढ़ा, जाके जो पके हुए मधुर स्वीट मैंगोज वो खाए और गुठलियाँ फेंकते गए। वहीं पर जो ज्ञानी है उस गुठलियों पर चर्चा करने लगे, ये गुठलियों का साइज ऐसा क्यों है। अर्थात भक्त खा जाते हैं, आनंद को प्राप्त कर जाते हैं, बट ज्ञानी अपने ज्ञान के चर्चा में ही फंसे रहते हैं। वो आम का जो सही आनंद है, भक्ति का जो सही आनंद है, वो नहीं ले पाते हैं। इसीलिए द लॉर्ड इज ऑनर ऑफ एवरीथिंग, ही हैज क्रिएटेड all the wealth in this universe. The devotee says, what can I give you? You are the master of creative energy. What you wish, Prakriti will provide you. What then can I get you? I am not great devotee. You great devotee have snatched your mind, so I surrender my mind. अर्थात परमात्मा के पास सब कुछ रहने के बावजूद भी उन प्रकृति के वो चाहने से प्रकृति उनकी सारी इच्छाओं की प्रकृति कर सकती है, लेकिन परमात्मा के पास मन नहीं है, इसलिए अपने मन को ही उनके चरणों में समर्पित कर देना है। यही समर्पण है, यही भक्ति है, और भक्ति से ही मनुष्य को सामर्थ्य और साहस मिलता है। जो इसमें इष्ट में प्रतिष्ठित होते हैं वही सच्चे सत्साहसी होते हैं, वही आदर्श को प्रतिष्ठित करते हैं। इसीलिए कोई भी जो भक्त हैं उनको दुनिया के कोई भी ताकत से डरना नहीं चाहिए। अगर वो सोचते हैं कि हाँ आप सही पथ पे चल रहे हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं। सारी दुनिया कंडेम करे, सारी दुनिया कुछ भी करे, आप अपने इष्टनिष्ठ और आदर्शगत कार्यों में संलग्न रहे, परमात्मा आपको हमें सबको सफलता देगी। इस तरह से हम आनंद मार्ग के जो महान आदर्श को प्रतिष्ठित कर सकेंगे। इष्टनिष्ठ होकर इष्ट के बताए हुए मार्गों पर, मूल्यों पर चलने में ही हम सबकी भलाई है। अगर नहीं चलते हैं वहीं पर हमारी प्रगति रुक जाती है। इसके लिए प्रगति को रोकना नहीं है, प्रगति के पथ पे अग्रगति होके आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद, नमस्कार।